डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, यही आज हमारा टॉपिक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है सवाल बनाना, क्वेश्चन बनाना, प्रश्न बनाना। तो चलिए हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस से ही इंटेरोगेटिव बनता है। तो हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है, वो लिख चुका होगा या वो लिख लिया होगा, वो लिखा होगा, एक ही सब चीज है। तीनों सेंटेंस जो हिंदी में बोले हैं सब एक है, लेकिन तीनों हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश एक ही बनेगी। वो लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन। अब इसी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, हमको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या वो लिख चुका होगा, ये हिंदी का सेंटेंस हमने लिया है। क्या वो लिख चुका होगा, तो ये जो क्या है ना, क्या, यही तो इंट्रोगेटिव है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो लिख चुका होगा, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब इसी की आपको इंग्लिश बनानी है, जो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। तो क्या वो लिख चुका होगा कि इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान है। अफर्मेटिव में वो लिख चुका होगा कि इंग्लिश है ही विल हैव रिटन। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है ही विल हैव रिटन। आपको कुछ नहीं करना है, विल को बाहर निकाल लेना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो विल है उसको बाहर निकालिए। ये जो विल बाहर निकलेगा ना, तो क्या की मीनिंग देगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या वो लिख चुका होगा, विल बाहर है, ये विल के ऊपर क्या है, ये विल का अर्थ क्या होगा। यहाँ ग्रामर कहती है कि विल का अर्थ क्या हो जाएगा। क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे विल जब बाहर निकलता है तो ग्रामर के अनुसार ये क्या की मीनिंग देता है। ठीक है, तो विल को बाहर निकालिए और आगे ही हैव रिटन लिख दीजिए। विल ही हैव रिटन, ही विल हैव रिटन अफर्मेटिव है, केवल विल को निकालिए तो हो जाएगा। विल के बाद ही हैव रिटन जोड़ दीजिए। विल ही हैव रिटन, क्या वो लिख चुका होगा। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ वाईएन क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन हुआ। वाईएन का अर्थ यस नो होता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव WH में कैसे बनता है। WH में तो इसका एक हम हिंदी का एग्जांपल ले रहे हैं। वो क्या लिख चुका होगा, वो क्या लिख चुका होगा। ये जो क्या है ना, यही WH है। वो क्या लिख चुका होगा में हिंदी में जो क्या लिखा हुआ है यही WH है। क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, तो आप बना दीजिए व्हाट विल ही हैव रिटन। ऊपर में जो यस नो क्वेश्चन का इंग्लिश बना हुआ है, क्या वो लिख चुका होगा, उसकी जो अंग्रेजी बनी है विल ही हैव रिटन, इसको उतारिए। यहाँ उतार दिया, देखिए यहाँ ध्यान से WH में देखिए विल ही हैव रिटन और उसके पहले व्हाट लगा हुआ है। तो व्हाट विल ही हैव रिटन, वो क्या लिख चुका होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ
WH क्वेश्चन हुआ। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो हमें दो तरह का इंट्रोगेटिव मिला, एक यस नो क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव मिला और एक WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव मिला। अब चलिए साथ साथ ये भी आपको बता दें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हमको दो इंट्रोगेटिव मिला, दो तरह का इंट्रोगेटिव मिला, उसका निगेटिव पे कैसे बनेगा। तो बहुत आसान है। यस नो क्वेश्चन में देखिए, क्या वो लिख चुका होगा, तो आपको बनाना है निगेटिव के लिए, क्या वो नहीं लिख चुका होगा। अब क्या वो नहीं लिख चुका होगा की अंग्रेजी क्या होगी, विल ही नॉट हैव रिटन। चाहे आप बोल दीजिए विल ही हैव नॉट रिटन, दोनों सेम है, दोनों करेक्ट है। ये यस नो क्वेश्चन में जो इंट्रोगेटिव बना है उसका निगेटिव हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है। अब WH में निगेटिव देखिए, वो क्या लिख चुका होगा, तो यहाँ होगा निगेटिव, वो क्या नहीं लिख चुका होगा, ये निगेटिव हुआ। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी, बहुत आसान है, व्हाट विल ही हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, व्हाट विल ही हैव नॉट रिटन, ये आपका निगेटिव बन गया। माने WH में जो इंट्रोगेटिव कहलाता है WH, इसमें आपका WH में ये WH इंट्रोगेटिव में ये निगेटिव बना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब चलिए साथ में ये भी हम आपको बताते चलें, बात तो चल रही है इंट्रोगेटिव की, लेकिन अफर्मेटिव का भी नेगेटिव कैसे बनता है इसको हम बता दें, अच्छा रहेगा। वो लिख चुका होगा, इसका नेगेटिव होगा वो नहीं लिख चुका होगा। अब इसकी इंग्लिश होगी ही विल हैव नॉट रिटन, हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, ही विल हैव नॉट रिटन। तो ये अफर्मेटिव का निगेटिव हो गया। मेरे ख्याल से मेरा ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में आया और मेरी बात आपको अच्छी लगी, अच्छी लगने का मतलब ये कि आपने अगर इस मेरे वीडियो को समझा, जो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सब बताया है, जो अगर आपने समझा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।